गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। चलिए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। 2 जुलाई 2026 का क्लास। तो आज हम लोग क्लास में जो टॉपिक देखेंगे वो होगा ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ये तीनों टर्म जो होता है बेसिकली हम लोग सेल्स के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं ईएमएफ ऑफ अ सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल, इस तरह से। तो अब हम लोगों को यहाँ पर देखना क्या है कि ये तीनों टर्म होता क्या है और एक दूसरे से ये रिलेटेड कैसे है। और याद रखिएगा एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टर्म्स और रिलेशन और एक्सप्रेशन है। तो इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि अगर इसको समझिएगा तो बहुत सारा प्रॉब्लम बना पाइएगा। ईएमएफ का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ का फुल फॉर्म होता है मोटिव फोर्स। मज़ेदार बात यह है कि ये किसी भी तरह का फोर्स नहीं है, ये फोर्स है ही नहीं, ये एक तरह का पोटेंशियल डिफरेंस है। कब? जब स्टैंड अलोन बैटरी होता है, मतलब व्हेन सेल इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ एनी सर्किट, रादर इट इज़ स्टैंड अलोन बैटरी। ऐसे एक बैटरी होता है ना, एक सेल। देखिए सेल और बैटरी में बेसिक डिफरेंस हम लोग जानते हैं। सेल सिंगल होता है, सेल के ग्रुपिंग्स को हम बैटरी कहते हैं। ठीक है, ये जो ऐसा होता है ना, इसको हम लोग सेल कहते हैं। ड्यूरा सेल होता है ना, वही सेल। तो यहाँ पर आप देखिए एक स्टैंड अलोन सेल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है, तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है इन दोनों टर्मिनल के बीच का, उसको हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। मतलब टू बी क्वाइट प्रिसाइज हम आपको एक बात बता सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रिंटेड वैल्यू होता है ना, जो लिखा रहता है यहाँ पर 1.5 वोल्ट, तो 1.5 वोल्ट जो इसका प्रिंटेड वैल्यू है उसी को हम ईएमएफ कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस से पहले अच्छा होगा कि हम आपको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बता दें। देखिए टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टीपीडी। टीपीडी क्या होता है? जब इसी बैटरी को हम किसी सर्किट में लगा दें और इस बैटरी से करंट ड्रॉ करने लगें। एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि हम ऐसे करके इसको एक बल्ब से कनेक्ट कर दिए। ठीक है, ये एक बल्ब से कनेक्ट हो गया और बल्ब कर रहा है ग्लो। तब इन दोनों टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा कैसे निकालेंगे? वोल्टमीटर लगा के। इन दोनों टर्मिनल्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा कब? जब यहाँ से करंट ड्रॉ किया जा रहा है, इस बैटरी से करंट ड्रॉ किया जा रहा है, तब जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो सिंपलेस्ट वे में, और याद रखिएगा ये जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है ये एक्चुअल ईएमएफ से थोड़ा कम होता है। दोनों का एसआई यूनिट यहाँ पर वोल्ट ही होता है, इसको याद रखिएगा। दोनों का एसआई यूनिट क्या होता है? वोल्ट ही होता है। इसका एसआई यूनिट मतलब इसका एसआई यूनिट वोल्ट है, इसका वैल्यू थोड़ा ज़्यादा होता है। टीपीडी का वैल्यू थोड़ा कम होता है क्योंकि इससे करंट ड्रॉ किया जा रहा है। ठीक है, तो इसको एकदम आराम से समझने के लिए यही याद रखिएगा कि जो प्रिंटेड वैल्यू होता है 1.5 वोल्ट या जो भी वोल्ट, वो होता है ईएमएफ। और जो एक्चुअल वैल्यू होता है जब बैटरी या सेल एक्ट कर रहा होता है, तब दोनों टर्मिनल के बीच का जो एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस में। ये इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? इंटरनल रेजिस्टेंस, ये इंटरनल रेजिस्टेंस होता क्या? देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट्स और इलेक्ट्रोड ऑफ अ सेल टू द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। मतलब इसका क्या हुआ? इसका मतलब एकदम सिंपल है। देखिए आपको एक बात ऐसे समझ में आएगा कि हम लोग क्या करते हैं ना, एक सेल लगा देते हैं, एक सेल ले लेते हैं ऐसे। देखिए ये सेल है कि नहीं? यहाँ ये है पॉजिटिव नेगेटिव। तो यहाँ देखिए ये कोई लोड रेजिस्टेंस है और ऐसे। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग बात समझते हैं। यहाँ से इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है ऐसे करके, ये इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा ना, तो यहाँ से देखिए सबसे पहले तो करंट कैसे चलेगा? तो करंट चलता है पॉजिटिव से नेगेटिव, ये करंट का फ्लो है। ठीक है भाई, अच्छी बात है। और करंट के अपोजिट डायरेक्शन में कौन दौड़ता है?
इलेक्ट्रॉन दौड़ता है कि नहीं, तो इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है, वो भी ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन जब दौड़ेगा यहाँ तक पहुँचेगा तो हुआ क्या, इलेक्ट्रॉन यहाँ तक पहुँचने के बाद आप इसको बस मतलब ऐसे समझिए जैसे कि हम आपको एक एनालॉजी समझा रहे हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है ये ज़रूरी नहीं है, बट इसको समझने के लिए ये एनालॉजी ज़रूरी है। ये इलेक्ट्रॉन जो है ये ऐसे करके जाएगा, पूरा एक चक्कर काटेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन जब दौड़ रहा होगा तो यहाँ पहुँचेगा। यहाँ के बाद ये इलेक्ट्रॉन इस एंड में आएगा, ये बहुत मुश्किल से आएगा। इलेक्ट्रॉन यहाँ से तो आता है स्पीड में, यहाँ देखिए पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है। इलेक्ट्रॉन के लिए कितना मुश्किल होगा, नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपेल करेगा, और उस रिपल्शन को ओवरकम करके ये इलेक्ट्रॉन ज़बरदस्ती इधर भेजा जा रहा है। कौन भेज रहा है, बैटरी भेज रहा है, ज़बरदस्ती यहाँ भेजा गया। जैसे ही यहाँ आया और यहाँ बाहर निकला तो ये नेगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन को क्या किया, नेगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन को फेंक दिया, मतलब कि रिपेल कर दिया। फिर यहाँ तेज़ी से भागा, फिर यहाँ धीरे से आया, फिर तेज़ी से भागा, फिर धीरे से आया, मतलब बहुत मेहनत से आया। तो यहाँ से यहाँ भेजने में इलेक्ट्रॉन को इस बैटरी को बहुत मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। खैर, तो उससे क्या होता है कि ये मेहनत करता है तो अपना एनर्जी भी लूज़ करता है। खैर वो भी सही है। होता क्या अब इसके अंदर वो देखिए, इसके अंदर होता है इलेक्ट्रोलाइट्स। बैटरी के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स, वो लाइव इलेक्ट्रोलाइट्स होता है। और जब बैटरी वर्किंग रहता है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड रहता है, तो उसमें बहुत सारा जो इलेक्ट्रोलाइट्स है उसके छोटे छोटे पार्ट्स, उसके मॉलिक्यूल्स, वो सब लाइव रहते हैं और वो सब मूव करते रहते हैं, ठीक है। अब ये सारा मूव होते रहता है, लेकिन जैसे जैसे केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, वैसे वैसे इलेक्ट्रोलाइट्स के पार्टिकल्स जो होते हैं वो डेड होते जाते हैं। डेड होकर के यहाँ पर पाइल होते जाते हैं, जमा करते होते जाते हैं। ये धीरे धीरे जो पाइलिंग होता है ये बढ़ता जाता है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन का निकलना मुश्किल हो जाता है। क्यों, क्योंकि पाइलिंग के बीच से इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ रहा है। ऐसे क्या हो रहा था, ऐसे जो लाइव इलेक्ट्रोलाइट्स थे, उसके पार्टिकल थे, वो मूव कर रहे थे, ठीक है। धीरे धीरे वो मूव करना बंद कर देते हैं और वो डेड हो जाते हैं, और उस बीच से इलेक्ट्रॉन को निकलना मुश्किल होता है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, या फिर करंट को, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को करंट कहते हैं। इलेक्ट्रोड्स क्या करता है, करंट को या चार्ज के फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, ऑब्स्टैकल उसको देता है। इसी ऑब्स्टैकल को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। फिर से, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल इज डिफाइंड एज the resistance offered by electrolyte and electrodes of the cell to the flow of current। इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोलाइट जो होता है सेल के अंदर, वो करंट के फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, करंट को क्या करता है, ऑब्स्टैकल क्रिएट करता है। उसी ऑब्स्टैकल को हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। धीरे धीरे ये ऑब्स्टैकल बढ़ते जाता है, जैसे जैसे यू विल पुट दिस सेल इनटू यूज़, जितना भी इलेक्ट्रोलाइट्स होता है वो धीरे धीरे डेड इलेक्ट्रोलाइट्स होता जाता है, पाइलिंग बढ़ता जाता है, तो वहाँ से चलना मुश्किल हो जाता है। मतलब कि उसमें डेड इलेक्ट्रोलाइट्स बढ़ रहा है, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। अल्टीमेटली सारा का सारा इलेक्ट्रोलाइट्स डेड हो जाएगा और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा, मतलब इन्फिनिटी बढ़ जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस ख़त्म हो जाएगा और बैटरी से जो करंट का फ्लो हो रहा था वो होना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस किस बात पर डिपेंड करता है वो भी हम लोगों को देखना होगा। इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस है तो इसका भी यूनिट ओम ही होता है। अब ये किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, सबसे पहला फैक्टर क्या है, सबसे पहला फैक्टर है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ अ सेल। सेपरेशन बिटवीन two plates of a cell। उसके बाद वो कैसे पे डिपेंड करता है, इट इज़, ये हो गया चलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ प्लेट डिप्ड इनटू द इलेक्ट्रोलाइट। एरिया ऑफ प्लेट dipped into the electrolyte, ठीक है। इससे ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल।
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये क्या हो गया? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तीसरा क्या है? इट डिपेंड्स ऑन द नेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। नेचर, कॉन्सेंट्रेशन और क्या चीज पे? टेम्परेचर पे। किसका? इलेक्ट्रोलाइट का। टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। और इसके साथ ये इंक्रीज करता है, इसको याद रखिएगा, इसके साथ ये इंक्रीज करता है। तो दीज आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट्स इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल क्या होता है? इन पे डिपेंड करता है। तो एक बार शॉर्ट में हम लोग देख लेते हैं। ईएमएफ का क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इट इज़ नॉट अ फोर्स, इट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस। कैसा? दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स व्हेन सेल इज नॉट a part of closed circuit, rather it is a part of open circuit. Means no current is being drawn from the cell, then potential difference between these two electrodes of a cell is called EMF. When current is being drawn from the cell, then the potential difference between these two electrode is known as terminal potential difference, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब होता है रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय electrodes and electrolytes of a cell to the path of current flows through the cell, ठीक है। जब ये तीनों हमको पता हो गया तो इसका करना क्या है? तब हम लोगों को इन तीनों का रिलेशन निकालना है। चलिए हम लोग निकाल के देखते हैं। रिलेशन बिटवीन क्या क्या चीज़ होगा? पहला EMF, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, एंड बताइए लास्ट में क्या होगा? EMF, TPD एंड इंटरनल रेसिस्टेंस। चलिए देखते हैं। तो EMF को हम लोग E से डिनोट करेंगे, TPD को हम लोग यहाँ पर V से डिनोट करेंगे, और IR को हम लोग स्मॉल r से डिनोट करेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो अब हम लोग ये काम करें, यहाँ पे एक फिगर बना देते हैं। देखिए, ये है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक है। ये है एक बैटरी, और बैटरी का ये है इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे हम बस ऐसे बना दिए हैं। ये पूरा एक सिस्टम है, इंटरनल रेजिस्टेंस और बैटरी, ये दोनों एक साथ है। और यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे बना देते हैं, ठीक है। यही सेल है, ये पूरा सेल है। ये सेल का EMF E है, ये उसी का इंटरनल रेजिस्टेंस R है। हो गया? यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे देखिए, ऐसे करके करंट जाएगा कि नहीं, ठीक है। तो जनरली करंट इज इक्वल टू क्या होता है? तो करंट इज इक्वल टू हम लोग क्या बोलते हैं? करंट इज इक्वल टू V/R होता है, ठीक है। तो ये आया कहाँ से है? तो ये आया है ओम्स लॉ का इस एक्सप्रेशन से, V इज इक्वल टू IR, सो I इज इक्वल टू V/R, ठीक। अब हम लोग यहाँ पर एक और चीज़ देखें, करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल। करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल। सेल से करंट जो ड्रॉ किया जा रहा है वो क्या होगा? तो I इज इक्वल टू क्या होगा? तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे EMF डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस। तो देखिए, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, एक इंटरनल रेजिस्टेंस है। कहीं कोई करंट स्प्लिट नहीं हुआ है, तो ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे? R प्लस R। चलिए, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। देखिए, EMF क्यों लिखे हैं इधर, पोटेंशियल डिफरेंस क्यों नहीं लिखे हैं? क्योंकि ये भी तो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है ना बैटरी का, तो वो हम लोग लिख सकते हैं। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? IR प्लस R। इसको थोड़ा और हम लोग प्रॉपरली लिख दें तो IR प्लस IR, ठीक है।
इसी आई आर को देखिए यहाँ पे, इसी आई आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी लिख सकते हैं। तो E इक्वल्स वी प्लस आई आर, तो V इक्वल्स क्या होगा, E माइनस आई आर। इससे क्या पता चला, ये जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है ये EMF से इतने फैक्टर से कम है। ठीक है, अब दूसरा क्या बात पता चलता है कि अगर बैटरी से हम करंट नहीं निकाल रहे हैं, देखिए करंट माइनस है मतलब करंट निकल रहा है, बैटरी से अगर करंट नहीं निकाल रहे हैं तो करंट ज़ीरो हो जाएगा। उस केस में वी और ई मतलब कि जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वही हो जाएगा EMF ऑफ द सेल। समझे? तो अगर स्टैंड अलोन बैटरी है, किसी सर्किट का पार्ट नहीं है, उस समय जो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड ऑफ द सेल होगा उसको हम EMF कहेंगे। जब करंट ड्रॉ करेंगे तो इतना ही अमाउंट से, EMF से इतना अमाउंट माइनस कर देंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। एंड दिस इज द रिलेशन बिटवीन E, V एंड R। R का मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत भी नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ से हम लोग एक काम करते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस भी निकाल लेते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, इसको देखिए, V इक्वल्स E माइनस आई आर, तो इसको इधर ले आते हैं ना। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे आई आर इक्वल्स E माइनस वी, तो R इक्वल्स क्या लिखेंगे, E माइनस वी बाई आई, फिर R इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, E माइनस वी बाई, देखिए यहाँ से ना I को हम लोग फिर से क्या करेंगे, ऐसे लिख देंगे, V बाई आर, आई इज इक्वल टू वी बाई आर होता है ना, E माइनस वी बाई वी, R को हम यहाँ रख देते हैं, ये नीचे था तो E माइनस वी माइनस वन आर। इससे क्या हुआ, ऐसा करने से नंबर ऑफ, देखिए यहाँ पे 3 आपको दिख रहा था E V I, यहाँ पे देखिए E जो होता है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, R जो होता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वो कांस्टेंट है, बाकी बचा केवल एक वेरिएबल। तो इस इक्वेशन में केवल एक वेरिएबल होगा। जब भी हम कोई इक्वेशन बनाते हैं तो हम कोशिश करते हैं नंबर ऑफ वेरिएबल्स मिनिमम रखें। एंड दिस इज हाउ we can find out the value of internal resistance when EMF of the cell, terminal potential difference of the cell and external resistance is known। ठीक, तो ये हो गया रिलेशन बिटवीन these three quantities, and this is how we can use this expression to find out the value of internal resistance। ठीक है, एक और बात, जब हम लोग ये लिखते हैं, ये देखिए ये यहाँ पर जब हम लोग लिखते हैं V इक्वल्स E माइनस आई आर, इसका मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो EMF से इस फैक्टर से कम है। लेकिन अगर बैटरी को रिचार्ज करते हैं, रिचार्जेबल बैटरी अगर रिचार्ज करते हैं, ठीक है, तो हम लोग उस समय उसमें करंट निकाल थोड़ी रहे हैं, हम लोग उसको करंट दे रहे हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, वाइल रिचार्जिंग द सेल V इक्वल्स E प्लस आई आर। यही वो केस होता है जिसमें कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस EMF से ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो ये कब यूज़ करेंगे, वाइल डिस्चार्जिंग द सेल, इसको कब यूज़ करेंगे, वाइल रिचार्जिंग द सेल। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट डे हम लोग फिर इसके आगे बढ़ेंगे, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन में डालेंगे। ठीक है, चलिए बाय बाय।